Hey guys, hi everyone, this is Anupam Prati and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about inductive effect, okay? So inductive effect पहला जोड़ना ठीक है। inductive effect के पहले लेक्चर हम लोग about पढ़ेंगे और आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे about definitions of inductive effect, okay? तो first one important about COVID-19 increasing cases. Please wear the mask and use the as much as possible precautions governed by the government and health insurance of India, okay? So please take the proper precautions against this disease, okay? And don't go outside from your house without any unnecessary uses, okay? So take care, bye bye. मतलब अच्छे से घर पे रहा करें, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 11th इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। केमिस्ट्री class 11th, the topic is inductive effect. inductive effect का बेसिकली पार्ट 1 होने वाला है, ठीक। सो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग बात करें अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से इफेक्ट अकर होता है, ठीक है। The effect appears due to electronic distribution is called as electronic effect. और हम लोग फेक करते हैं into two types of effect, permanent effect, temporary effect. Permanent effect is divided into permanent effect. Permanent effect includes inductive effect, resonance, conjugation, and just temporary, ठीक है। temporary is a temporary another effect, ठीक है। Effect includes effect includes inductive effect which is called as effect. I effect जोड़ लेना, ठीक है। रेजोनेंस के बारे में भी हम लोग which is R effect and हाइपर कंजुगेशन के बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो मतलब बनाई हुई 8 मिनट्स की, वो तो है ही, प्लस हम लोग और कुछ तो करना उसमें नहीं। इसमें एक ही टाइप का होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टाइप ऑफ इफेक्ट। चलो फिर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट आने वाले भी लोग ये सारे कुछ करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, नोटेंगे। नाउ वी विल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट डेफिनेशन लिखें। Shift sigma electrons towards the electronegative atoms and due to shifting the chain polarized. The chain became polarized. It is called as commonly called as inductive effect, ठीक है। जब आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन कोई फर्क करा तो मान लीजिए कोई चेन ली हुई है, ठीक है। चेन ली हुई है, एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। 3 या 4 5 कार्बन की चेन रखी हुई है, एक में हाइड्रोजन हमने जोड़ा हुआ है 4 and 5 and here we have added the chlorine, ठीक है ना, ठीक है ना यहाँ तक।
तो अगर इसमें हम लोग शिफ्टिंग की बात करें इलेक्ट्रॉन की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की अगर शिफ्टिंग की बात करोगे तो इसमें जो होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा। बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे आपने बॉन्ड का क्लीवेज करा दी यहाँ पे, तो बॉन्ड का अगर क्लीवेज आपने कराई तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो इसका अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे, ठीक है ना। बॉन्डिंग बनाए हुए तो इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे, तो इसको यहाँ पे बोलते हैं नॉन पोलर। यहाँ पे कोई पोलराइज चार्ज नहीं है तो नॉन पोलर बोलेंगे, ठीक है, नॉन पोलर बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग मतलब ब्रेकिंग डाउन की है, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा नहीं होता है पूरा इलेक्ट्रॉन चल जाएगा उधर की तरफ, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड था जिसमें कि इक्वल शेयरिंग हुआ, ठीक है ना। अगर वही बात करते हैं यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो एज कंपेयर टू क्लोरीन लेस है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर। आपने आई होप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पढ़ा होगा इन द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्योरिटी प्रॉपर्टीज पार्ट 1 ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 है। तो यहाँ पर अगर आप बॉन्ड की क्लीवेज कराओगे क्लीवेज नहीं कराना है, तो बॉन्ड यहाँ पे देखोगे तो क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, अट्रैक्टिव करेगा। बिकॉज क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्लस तो ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, वहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना वहाँ पे। तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि डेल्ट मतलब इसको पार्शियली नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। और इस कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। अब ये कार्बन पड़ा संकट में, अब ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को मांगेगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, इसने तो मेरी इलेक्ट्रॉन खींच ली है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो अब यहाँ पे आएगा डबल पॉजिटिव, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ कुछ इसकी टेंडेंसी कम होती जाएगी ना, ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होती है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो आपकी इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगी, और अगर पास से डिस्टेंस है, पास ही डिस्टेंस है तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैसा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया पोलराइज्ड। पोलराइज्ड क्यों गया, क्योंकि का क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और कार्बन इधर से भी खींचेगा, पड़ोसियों से भी, यहाँ पे अगर खींचेगा तो यहाँ पे ट्रिपल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा, इस तरह से होता है, ठीक है ना, ये वाले का, ये यानी कि सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है, ये मैग्नीट्यूड उससे कम है, ये उससे कम है, यानी कि इन दोनों में इसका ज़्यादा है, इन दोनों में इसका ज़्यादा है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड का, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ऑर्डर भी बता दिया कि ऑल दो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, ये इसको देगा तो फिर भी खींचेगा ना उससे, ठीक है, इसलिए वजह से। बात समझ में आई। एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे यहाँ पे, नोट करके लिखेंगे कि आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाओगे आई इफेक्ट कम होगा, डिस्टेंस घटाओगे आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। फटाफट पॉइंट को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, ठीक है ना, नोट करेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक माइनस आई इफेक्ट, एक प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पैसे विड्रॉ करते हो ना बैंक से, इट इज सेम लाइक दैट कि हाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो चेन, मान लीजिए कोई चेन है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये जो होगा वो इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो पहले इतना नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करूं, तो मैंने मान लीजिए सपोज ये CH3Cl लिया हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो ये माइनस आई शो करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा,
खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा क्लोरीन, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर वही बात करें कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मान लीजिए कोई आपने एग्जांपल लिया और वो इलेक्ट्रॉन को चेन की तरफ दे रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप, प्लस साइड शो करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, उसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, फटाफट नोट करेंगे, फिर हम लोग ऑर्डर लिखते हैं माइनस आई इफेक्ट की। चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर की, तो माइनस आई इफेक्ट की मैंने ऑर्डर लिख दिया, प्लस आई इफेक्ट की भी ऑर्डर लिख दी है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं पहले हट जाता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसकी। यस आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो मतलब माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर में आपको पहले आता है NR3 SR2 NH3 NO2 SO3H साइनाइड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OR OH अल्कोहल, ये अमाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड की पहले आती है, डबल बॉन्ड की बाद में आती है C6H5, और ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये टेबल बनाई गई है, मतलब सीरीज बनाई गई है, ठीक है ना। और प्लस इफेक्ट देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, CH2 NHO COO, और ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट करेगा, ठीक है, तो ये दोनों हो गए, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ट्रिटियम ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन, ये तीन सॉरी ये तीनों हाइड्रोजन की प्रजाति है, ठीक है ना, नोट करेंगे फटाफट। माइनस आई इफेक्ट का तो मैंने समझा दिया था ना कि क्लोरीन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सॉरी ऑर्डर नहीं ना, समझाना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे माइनस चार्ज है, और आपको ये भी पता होगा कि माइनस में ना चार्ज होता है रिपेल करते हैं, मतलब सेम चार्ज रिपेल करते हैं। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो क्या ये CH2 और निगेटिव अपने पास रखना चाहेगा, यानी कि और इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा? पहले से अनस्टेबल है, मतलब निगेटिव चार्ज इसके ऊपर है भाई, और निगेटिव खींचेगा तो कैसे स्टेबल बनेगा? तो ये क्या करता है, ये अपने रिपल्शन को कम कर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये इफेक्ट शो करेगा ना, यहाँ पे मैंने लिखा CH2S, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट है, इसको उठा, नेगेटिव है ना, नहीं लेगा, देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। बात करता हूँ जी, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पहले से खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, है ना। बात समझ में आ गई, प्लस आई माइनस आई की समझ में आ गई बात, ठीक। एक मैं नोट पॉइंट और चाहूंगा, नीचे देखिए, नीचे देखिएगा, फटाफट नोट पॉइंट में लिखेंगे कि ब्रांच चेन ज्यादा होती है इंडक्टिव इफेक्ट एज कंपेयर टू अनब्रांच्ड। नोट पॉइंट लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन किस तरह से आएगा अगर लिखूँ मैं, यस यहाँ पे लिखता हूँ, इसी का बता रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव लगा दो वहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। एक मैं ये ले रहा हूँ और एक ये ले रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है बात। इधर किसी से जुड़ा होगा, ये इधर किसी से जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1 2 3 यहाँ तक तो नजदीक है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ से इतना दूर हो जाएगा, तो मैंने पिछले स्लाइड पे दिखाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्टेंस, तो अब इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कम होता जाएगा इसके कंपेरिजन में, बिकॉज ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, वेर एज इज कंपेयर टू यहाँ पे हमेशा दूसरे नंबर पे, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, तो हर बार जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना तो सेम ही नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे
डिस्टेंस इज लेस एज कंपेयर टू दिस, यहाँ भी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ब्रांचिंग जब भी होगी तो डिस्टेंस कम होगा, इस वजह से वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अनब्रांचिंग। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, तो यहाँ इसी वीडियो को यहीं तक क्लोज करते हैं और अगले वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड डोंट फॉरगेट द नोट्स ऑफ एंड एवरी स्लाइड्स, है ना, बिकॉज इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेंट भी अच्छा है तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। Don't forget to hit the like button and also don't forget to don't forget to wear the mask. Okay.